व्यक्ति चरित्रवान कब बनेगा? जब संतों का संग करेगा। सताम सज्जना नाम संगति ही सत्संगति ही विदित। संतों का संग करो, सत्संग ना करो। यहाँ पर जो सत्संग की व्याख्या की गई, सताम सज्जना नाम संगति ही, अच्छे लोगों की संगति, जो आपसे योग्य है उनके पास बैठो। लेकिन हमारा आज का जो समाज है वहां बैठता ही नहीं है। क्यों? जब आप अपने से योग्य व्यक्ति के पास बैठोगे तो उसका ज्ञान, उसका अनुभव आपको मिलेगा। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो ज्ञानी भले ही ना रहे हो परंतु अनुभवी बहुत थे। आजकल एक यंत्र चला है जिसको हम लोग सीसीटीवी कैमरा कहते हैं। सीसीटीवी कैमरा हमारे यहाँ तो नहीं लगा, तो घर में यदि कोई वृद्ध हो, कोई बुजुर्ग हो, बाबा दादी, पूरा सीसीटीवी कैमरा का काम करते हैं। घर में कौन आया कौन गया पूरा काम करेंगे। तो घर में वृद्ध का होना बहुत जरूरी है और हम सबका दायित्व बनता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबका दायित्व बनता है कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनका सम्मान जरूर करो। आप पंडाल में आते हो, खूब जोर जोर से जयकारा लगाते हो, लेकिन यदि आपके घर में आपकी माँ भूखी बैठी है तो यहाँ आने का मतलब कुछ भी नहीं, सब बेकार है। आप यहाँ कितना भी जयकारा लगाओ, कितना भी झूम के आरती गाओ, सब बेकार है यदि आपके घर में आपके माता पिता आपसे संतुष्ट नहीं है। इसलिए सभी लोग माता पिता की सेवा अवश्य करें। अगर माता पिता की सेवा देखनी है तो राम जी के जीवन से देखो। राम जी ने अपने जीवन में क्या किया? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और उठते थे तो क्या करते थे? मातु पिता गुरु नामई माथा। पहले पिताजी को प्रणाम नहीं करते थे, सबसे पहले माँ को प्रणाम करते थे, क्योंकि व्यक्ति का सबसे पहला गुरु कौन होता है? हमारे संतों ने उत्तर दिया, कौन? बोले माँ। कोई भी व्यक्ति हो उसका सबसे पहला गुरु माँ है उसकी। माँ बच्चे को जिस रूप में ढाल दे बच्चे का चरित्र वैसा बन जाता है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है इसमें माँ की गलती, क्योंकि आप उसने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए। हम एक बात कहना चाहेंगे, आजकल शिक्षा तो बच्चों को खूब दी जा रही है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन बच्चों को संस्कार नहीं दिए जा रहे। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना होती चली जा रही है। बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए कि भगवान की पूजा करो, पढ़ाई भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है, परंतु संस्कार भी जरूरी है। अब जब बुढ़ापा आया, अब आप कह रहे हो बच्चे हमारी सेवा नहीं करते। अब जब आपने उनको संस्कार नहीं दिया कि बेटा माँ क्या होती है, पिताजी क्या होते हैं, गुरु जी क्या होते हैं, तो अब बताइए सेवा कैसे करेंगे आपके बच्चे? इसलिए शिक्षा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप शिक्षा ना दो, बिल्कुल दीजिए, शिक्षा दिलवाइए। शिक्षा से ही देश की उन्नति होती है, लेकिन संस्कारवान बनाओ, चरित्रवान बनाओ। जब व्यक्ति चरित्रवान होता है तो उसका नाम समाज में उज्जवल होता है, और व्यक्ति यदि चरित्र से गिर गया तो उसका पतन भी होता चला जाता है। चरित्र से गिरने का मतलब गिर गए चरित्र से यदि जीवन में तो समझ लो गिरते गिरते ही चले गए। इसलिए चरित्रवान बनो। ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? इसके गुरु है माँ। गुरु जी माँ है, सबसे पहले गुरु। बच्चे को चरित्र की शिक्षा, बेटा कैसे करना है,
बाबा जी आए हैं, उनके सामने कैसे बोलना है, कैसे बैठना है। आज के नए बच्चों को, जो नई युवक पीढ़ी आ रही है, उनको पैर छूने में शर्म आती है। क्यों? उनके माता पिता की गलती है, उन्होंने वैसे संस्कार नहीं दिए अपने बच्चे को। पैर छूने में शर्म आती है आज के बच्चे को, लेकिन उनको पता नहीं है कि पैर छूने का लाभ क्या है। हाँ, पैर छूने का लाभ क्या है, अगर ना पता हो तो आप सुन लीजिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। व्यक्ति जब किसी अपने सम्माननीय, अपने बुजुर्ग, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पैर छू करके छूता है, तो उसको 4 चीज उसी समय मुफ्त मिल जाती है। वो कौन कौन सी चीज है? आयु, सबसे पहले नंबर में आयु, आपकी उम्र कुछ ना कुछ बढ़ जाएगी। विद्या, विद्या की प्राप्ति होती है, आपका यश बढ़ता है। और बलम अर्थात आंतरिक शक्ति भी प्रदान करते हैं, पैर छूने से प्राप्त होती है हम सबको। इसलिए जो नए बच्चे हैं, नई युवक पीढ़ी है, वो सब लोग संस्कारवान जरूर बने, अनुशासित बने। आज के समय में अनुशासन शब्द बिल्कुल से मिट गया है। कॉलेजों में देखो, हर जगह देखो, अनुशासन रहे ही नहीं गया। और क्यों? क्योंकि ये कार्य मैं कर रहा हूँ। हर व्यक्ति अहंकार में बिल्कुल फूला समा रहा है, बिल्कुल फूला समा रहा है। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, लेकिन ये सब काम नहीं आता। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि कम से कम साल में 9 दिन माता की पूजा होती है।